गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो सभी तक मेरा साउंड आ रहा होगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद। अंकुर यादव। मेरा साउंड क्लियर आ रहा है आप सभी तक? वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं, एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए सो दैट अगर सब कुछ क्लियर है तो हम आगे की अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग सेशन में हमने 100 तक क्वेश्चंस खत्म करे थे और अब हम बात करेंगे 100 से आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो बस एक बार इन्फॉर्म करो, कुछ तो इशारा करो, है ना? एक है तो गाना, जल्दी से बताओ क्लियर है सब कुछ? कोई इशारा करो, है ना? एक सॉन्ग है, याद आ रहा है मुझे। खैर एनीवेज, जल्दी से बताओ सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं, साउंड वगैरह। आदित्य राज सिंह पूछ रहे हैं मैडम कहाँ हो आप? मैं तो यहीं हूँ, आप कहाँ हैं? अब आदित्य सिंह गाना गाएंगे, मैं यहाँ तुम कहाँ हैं, दोनों यहीं पर हैं, आओ फटाफट से। क्लियर है, क्लियर है, ओके सब कुछ क्लियर है। वेरी गुड, थम्स अप भी भेज दिया मुझे। नमस्कार विकी नेहरा। चलो फटाफट से, अब जैसे कि आप लोग बोल रहे हो सब कुछ क्लियर है, तो एक बार मुझे ये और बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं इनमें से जिन्होंने, एक मिनट गाइस, मॉर्निंग वाला सेशन तो किया था लेकिन इवनिंग वाला सेशन नहीं कर पाए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉर्निंग वाला सेशन तो किया था बट इवनिंग वाला सेशन नहीं कर पाए? याद आ रहा है तो गा दो बेटा। गला इतना साफ नहीं है ना, गला साथ नहीं देता, पढ़ाते पढ़ाते गला ऐसा हो चुका है जैसे आप लोग कहते हो फटाभास, तो आवाज साफ नहीं आती, मन तो करता है गा दो, सुना दो। चलिए मैम, हम शेयर एंड लाइक कर दिया है। ओके, कैमरा गिर गया था क्या? हाँ कैमरा गिर गया था, कैमरा गिर गया था, नो डाउट। चलो हम लोगों ने आज 100 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के किए थे मॉर्निंग में, तो इन 100 क्वेश्चंस को करने के बाद कुछ तो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो डेफिनेटली हम कर पाएंगे। यस और नो? ओके, तो चलो देखो, पीडीएफ मैं सुबह दे चुकी थी, जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनका मैं अब प्रोवाइड करा दूंगी क्लास के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 101 से। कहां से शुरू करेंगे बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन? 101 से। तो शुरू किया जाए। देखो जरा 101 क्वेश्चन, आ जाओ। आई होप सो दिख रहा होगा। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां सुबह छोड़ा था। इमेज ऑफ दी ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है मूल बिंदु 0 0। इस रेखा पर इसका प्रतिबिंब इमेज कितना होगा? तो क्या कहा था, एच के मान लो, तो एच माइनस एल्फा अपॉन ए, के माइनस का बीटा अपॉन में बी इज इक्वल्स टू माइनस का ए अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 25 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। h की वैल्यू 4, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी क्या है इसका इमेज बेटा? h की जगह 4 और k की जगह 3। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ही नहीं है यहाँ तो, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 101 का, हाँ या ना? ओहो, हमने ये जो निकाला है ये 4 3, ये हमने इमेज नहीं निकाली, ये हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया। क्या निकाल दिया हमने? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसकी इमेज चाहिए, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? डबल, क्योंकि जितनी ऊपर लाइन के ये पॉइंट होगा उतनी ही नीचे इसकी इमेज होगी, तो इसका डबल आएगा 8 और 6, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। यस और नो? बिल्कुल वी के रिकॉर्ड्स 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, वो हमने यहाँ पर कर दी है। क्लियर है क्वेश्चन? बोलो फटाफट से। एब्सोल्युटली 101 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102।
देखते हैं कौन आप में से आंसर देता है 102 का। इसने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी डायगोनल्स, विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु पूछ रहा है किसी एक रेक्टेंगल आयत का जिसकी साइड्स भुजाएं इसने मुझे दे रखी है। बताओ जरा जल्दी से फटाफट से क्या होगा, जल्दी से जवाब दो 102 का। लेट्स सी कौन सबसे पहले दे रहा है। सो गौरव कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया। जो नहीं कर पा रहे हैं वो आ जाओ हमारे पास। कैसे करेंगे हम इसको, हमने कहा ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। इसने कहा x बराबर a, x बराबर a डैश। एक तो ये है साइड्स, ठीक है, x बराबर a डैश, और दूसरी है y बराबर b, y बराबर b डैश। ये इसने मुझे दिया। ओके, सो अगर मैं रेक्टेंगल बना रही हूं तो ये बेसिकली इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा जिसका ये पॉइंट ए बी है, ये पॉइंट ए डैश बी है, ये पॉइंट ए डैश बी डैश है, और ये पॉइंट ए बी डैश है। वो क्या पूछ रहा है, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन मतलब इसका मिड पॉइंट। तो कितना दिख रहा है, ए प्लस ए डैश बाई टू, बी प्लस बी डैश बाई टू, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। बोलो फटाफट से क्या आ रहा है आंसर, ऑप्शन ए। यस और नो। 102 का किसने दिया था ऑप्शन ए, सचिन कुमार ने दिया है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग 103 पर, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं 103 का। इसने कहा 103 के अंदर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उस त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल आपको बताना है जो कि स्ट्रेट लाइन x बराबर 0, y बराबर 0। तो x बराबर 0 ये है, y बराबर 0 ये है, बना ली हमने। एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू a से बन रहा है। तो जो ये लाइन हमें दे रहा है, क्या इसको हम x अपॉन a बाई 3 प्लस का y अपॉन a बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। यानी कि x पर कितना हिस्सा काट रहा है, a बाई 3, y पर कितना हिस्सा काट रहा है, a बाई 4। ये जो ट्राइंगल आ रहा है इसका एरिया कितना दे रहा है, ये 1। लेकिन हमें पता है एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 8 3 24 होता है, या 4 6 24, तो 4 का 2 और अंडर रूट 6, यानी कितना हो गया आंसर, 2 रूट 6। क्या आएगा इसका आंसर 103 का, 2 रूट 6, ऑप्शन बी। यस और नो, बोलो जल्दी से, फटाफट से दो आंसर। वीके रिकॉर्ड्स मैंने आपका देख लिया है क्वेश्चन, क्लास के एंड में, वीडियो के एंड में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बोलो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 104। देखो जरा 104 को ध्यान से। The equations of the sides of triangle ABAC and BC are so and so। इसने किसी एक त्रिभुज की तीनों साइड्स हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। कहता है इक्वेशन बतानी है किसकी, परपेंडिकुलर की। किसका परपेंडिकुलर, AD का। चलो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप यहां पर क्या बनाओ बच्चे, आप यहां पर बनाओ एक ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल, ABC। अब जिस जिसकी इक्वेशन है वो लिख लो। उसने BC सबसे लास्ट में दिया, इसकी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2 है। दूसरा AC दूसरे नंबर पे है, तो x प्लस 4y बराबर 2 है। और इसकी इक्वेशन 2x माइनस का 5y। देखिए मेरी क्लास में जरूर होता है, और किसी की क्लास में हो ना हो, पता नहीं इसको मेरे से क्या दिक्कत है। आओ देखो, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1। अब उसने कहा ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इसकी लाइन बताओ। तो सबसे पहले ध्यान दो जरा यहाँ पर कि ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AD, इस AD की अगर हम स्लोप निकालें m, तो वो नेगेटिव इनवर्स होगी किसकी, इस लाइन की स्लोप, यानी कि -1। तो कितनी आ रही होगी स्लोप, 1। पहला रिजल्ट तो ये आया। दूसरा रिजल्ट xy के कोफिशिएंट नेगेटिव होंगे, तो चारों ही इक्वेशन में आ रहे हैं।
अब मुझे एक पॉइंट पता होना चाहिए, यानी मैं ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं। किस किस का है ये? 2x माइनस 5y बराबर 1 और x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी तरीके से निकालो, मैंने शॉर्ट में बताया था माइनस, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस का 5 यानी कि 13 इधर 13 इधर। x को छुपाओगे तो माइनस का 10 और ऐसे गए तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। हाँ या ना? देखना जरा इक्वेशन यही है ना, 4 दूनी 8 प्लस का 5 13, x को छुपाया माइनस 10 माइनस का 4 यानी कितना आएगा माइनस का 14। ठीक, y को छुपाया 2 दूनी 4 और आगे बढ़े तो माइनस का आ जाएगा तुम्हारे पास 1 यानी कि 3। तो जो तुम्हारे पास लाइन का पॉइंट आया 14/13 और 3/13। अब तुम्हें प्रवणता भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, x माइनस x1 कितना है 14/13। करो सॉल्व, 13y माइनस 3 बराबर 13x माइनस 14, उठा के इधर ले आओ, 13x माइनस 13y इज इक्वल्स टू 11। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 13x माइनस 13y इज इक्वल टू 11, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर बच्चे? ऑप्शन बी। यस और नो? बिल्कुल यस और नो। कैमरा को ऑटो फोकस मोड से हटा दीजिए, बार बार ब्लर हो रहा है। अभी देख लेते हैं, 1 मिनट बेटा, कहीं कुछ अगर ऐसा है तो जस्ट वेट करो, अभी देख लेते हैं। अब नहीं होगा, ठीक है, अब सेट कर दिया है, अब नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 105। इसने कहा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जो कि फॉर्म्ड हो रहा है उस लाइन से पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस 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 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिए इसने अपने पास जो होते हैं, और एक वो वाली लाइन दी जो इन पॉइंट से जा रही है। तो 2 3 और 5 6 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 से 3 कट गया यानी x माइनस y इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। सो x पर कितना इंटरसेप्ट कर रही है ये -1, y पर कितना इंटरसेप्ट कर रही है 1 बराबर 1 है। तो हमारी जो लाइन बनेगी, जो हम ये ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे ना बन के किस तरह से बनेगी, देखो जरा, ये x पर -1 y पर 1, तो ये पॉइंट है 0 1, ये पॉइंट है -1 0 और ये 0 0। एरिया तुम्हें पता है हाफ इंटू बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो आंसर कितना 1/2 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन बी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी। यस और नो? टेल मी स्पीडली 105 का आंसर। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट आओ 106 पर, लेट्स सी, आ जाओ। 106 क्वेश्चन में इसने दिया द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस रेखा का समीकरण बताइए विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3 8। किस पॉइंट से पास हो रहा है? -3 8। करो सेटिस्फाई। माइनस का 12 प्लस का 8 3 24 12 आ रहा है, हो सकता है आंसर। माइनस का 12 माइनस का 8 3 24 12 नहीं आ रहा। इधर रखेंगे माइनस का 9 माइनस का 32, ये भी नहीं आ रहा। इधर रखेंगे माइनस का 9 प्लस का 8 चौको कितना होता है 32, ये भी नहीं आ रहा। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करना। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन ए। मतलब पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता तो पूरा पढ़ते, 2 में कंफ्यूजन ही नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। देखो फटाफट से 107 क्वेश्चन में इसने कहा लेट, माना PS जो है वो मीडियन माध्यिका है ट्रायंगल PQR का। ये ट्रायंगल PQR है, इसका माध्यिका PS दिया है। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, ठीक है। P के निर्देशांक 2 2 दिए कोऑर्डिनेट्स, Q का दिया 6 -8, R का कितना दिया है 7 और ये 3। और कह क्या रहा है? लाइन पासिंग थ्रू 1 -1 से और PS के पैरेलल। सबसे पहले ये मिड पॉइंट है तो 6 + 7/2 13/2 आ जाएगा, -1 + 3/2 1 आ जाएगा। तो PS के पैरेलल है और 1 -1 से जा रही है। पहले सेटिस्फाई करो 1 -1 से कौन जा रही है 2 और -, -9 7 नहीं आ रहा।
2 माइनस का 9, ये भी नहीं आ रहा। इधर आओ, 2 माइनस माइनस प्लस का 9 आ रहा है। इधर आओ, 2 माइनस का 9, ये भी आ रहा है। आंसर तो इन दोनों में से कोई एक है, हाँ या ना। लेकिन अब उसने क्या कहा कि वो पैरेलल है पीएस के, तो पीएस की प्रवणता निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का इधर बचेगा 4, यानी 9/2 कैंसिल, 2/9। किससे आ रही है प्रवणता 2/9? ऑप्शन बी से। तो क्या है सही आंसर इसका? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? लगभग सभी बच्चे सही दे रहे हैं, इसका मतलब उन सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 108 पे। क्वेश्चन नंबर 108, गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी दे दिए। द रेशियो ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच ए बी इज डिवाइडेड बाय सी डी। ए बी, एक तो इसने कहा ए बी इज डिवाइडेड बाय सी डी। ए के निर्देशांक 4, 5 और बी के निर्देशांक है -1, -4। ये कह रहा है जो ए बी है वो इस सी डी से किस रेशो में डिवाइड होता है? सी डी। सी के क्या दिए हैं बेटा इसने मुझे? 1, 3, और इधर से क्या दिए मुझे इसने? 5 - 3। किस रेशो में होता है? तो एक काम करते हैं, हमने लैम्डा रेशो 1 मान लिया। इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक माइनस का लैम्डा प्लस का 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इनटू में माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आएगा। अब ये पॉइंट होगा तो इन लाइन पर ही लाइन की इक्वेशन बनाओ। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 4, ये कैंसिल हो गया 2 और इधर -3। तो 2y माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 3, या ये कह दो 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 9। कराओ सेटिस्फाई, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे, 3 की गुणा -3 लैम्डा प्लस 12 प्लस का -8 लैम्डा 5 दूनी 10 इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा प्लस 9। ठीक है, देखो जरा, -8 और -3 कितने हो जाएंगे आपके पास? माइनस का 11 उठ के उधर गया तो 20 लैम्डा, ये आएंगे 12 और 10 22, 9 उठ के इधर आएगा तो 22 में से 9 जाएंगे, 22 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? देखो फटाफट से, 13, यानी लैम्डा कितना आ गया? 13/20। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 108 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, दुर्गा पाल सिंह आप कह रहे हैं कौन सी बुक से क्वेश्चन है? शायद आपने बेटा थंबनेल नहीं देखा, RS अग्रवाल वाली बुक इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आसान भी आ रहे हैं और थोड़े लेंदी भी आ रहे हैं, हर तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, द मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस, इसने दे रखे हैं वर्टिसेस, बना लेते हैं। देखो जरा, वर्टिसेस किस तरह के दिए? बी के वर्टेक्स 0, 0 दे दिए ओरिजिन। ए का वर्टेक्स दिया इसने 0B और C का वर्टेक्स A0। इसका वर्टेक्स ए का कितना दिया है इसने? 0B। ये एक ट्रायंगल बनकर आया। उसने कहा जो ए से और बी से मीडियन है परपेंडिकुलर होंगी, तो ए से मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट कितना आ रहा है? मिड पॉइंट a/2 0, जिसका नाम इसने क्या दिया है? AD। मैं मार्कर दूसरा ले लेती हूं, ठीक है, AD ये आ रहा है इसका मिड पॉइंट। और B से BE जिसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है? a/2 b/2। कह रहा है ये परपेंडिकुलर है, यानी दोनों की जो स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट -1 आएगा। निकालो स्लोप। इसकी स्लोप कितनी आ रही है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, हाँ या ना? और इसकी स्लोप कितनी आ रही है? b/2 अपॉन a/2 इज इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। b² बराबर, बल्कि 2b² बराबर a², तो a बराबर √2b। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। चेक करो 109 का आंसर क्या सभी का ये आ रहा है? फटाफट से बोलो 109 का आंसर क्या सभी का ए ऑप्शन आ रहा है? a बराबर √2b। और नहीं आ रहा तो चेक करो कहाँ गलती करी है। अभी तक तो किसी का भी नहीं आया। राजा का, राजा डिफेंस का आया है। नीरज आनंद आपकी भी क्लास मिस नहीं हुई, देखो स्टार्ट हो गई है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। एक लाइन है जो कि पॉइंट 22 से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है इसके। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो मैंने कहा था बीच में माइनस कोफिशिएंट्स बदल जाएंगे, तो x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसने कहा पॉइंट 22 से पास है तो 2 माइनस 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 होगा, यानी के की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 4। तो लाइन क्या बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, x अपॉन माइनस 4 प्लस y अपॉन 4/3 इज इक्वल्स टू 1। और वो क्या पूछ रहा है, y पर इंटरसेप्ट अंतः खंड कितना आ रहा है 4/3, ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी। बढ़े आगे। देखो ये क्लासेस इस पर्पस से चल रही हैं कि आप लोग सिर्फ बैठकर अपना लॉकडाउन टाइम एंजॉय करो कि हाँ क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, और लगता है कि नहीं हमें करना है तो कॉपी पेन ले लो, साथ साथ कर लो। इसने कहा A और B दो शीर्ष हैं किसके, इक्विलेटरल समबाहु के। तो तीसरा वर्टेक्स बताओ, मुझे नहीं पता तीसरा वर्टेक्स क्या है, लेकिन जो भी होगा वो इस तरह का होगा कि AB के बीच की डिस्टेंस, BC के बीच की डिस्टेंस, CA के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। तो सबसे पहले AB के निकालोगे, A माइनस A 4A स्क्वायर प्लस का 4A स्क्वायर यानी 8A स्क्वायर आएगी। चेक करो किससे 8A स्क्वायर आ रही है, ये हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। हमने कहा चलो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। जब माइनस करोगे A कॉमन आएगा, यस और नो बोलो जल्दी से, बल्कि बाहर ले लो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर इधर कर देते हैं, प्लस का 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8, यानी इससे मैच हो गया। दूसरे से देखो तो वहां भी मैच होगा, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 111 का आंसर, ऑप्शन ए। यस और नो बोलो जल्दी फटाफट से। यहां से तो 8 आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले से देखेंगे, नहीं दूसरे वाले से नहीं आ रहा, दूसरे वाले से नहीं आ रहा बेटा, इसलिए हम इसे नहीं कहेंगे, ए को आंसर नहीं कहेंगे, सॉरी। अब जब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला, निकालो फिर से। पहले A से डिस्टेंस निकालना, A कॉमन ले लेना, तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर तो बाहर है ही, प्लस का 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये 8A स्क्वायर आ रहा है। अगली बार वाले से लो, इस वाले से, तो A माइनस A प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और फिर आगे बढ़ोगे तो वो माइनस हो जाएगा, इससे सेम आ रहा है, यानी आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। सी से नहीं हो रहा आशीष पटेल, सी से नहीं हो रहा है, चेक कर लो। क्या है आंसर, ऑप्शन ए, माइनस का A √3 और प्लस का। इसके पीछे लॉजिक ये भी है, एक दूसरा लॉजिक ये भी है, अगर आप ऐसे जाते हो कि पहला कोऑर्डिनेट A यहां दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट सेम इसी डिस्टेंस पर दिया है -a, अगर तुम देख रहे हो, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो या तो इधर पड़ेगा वो या इधर पड़ेगा, इन दोनों में या तो आपका x प्लस वाई माइनस होगा या x माइनस वाई प्लस होगा, यानी आंसर तो इन दोनों में ही डाउट था, इन दोनों में डाउट था, तो जो पहले नंबर पे पड़ गया है हम उसे टिक करेंगे, इसलिए आंसर इज बी, ठीक है। दोनों हो सकते हैं ऑप्शन, बट जो फर्स्ट पे पड़ रहा है उसे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 क्या कहता है, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा x1 y1 से गुजर रही है और सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, यानी ये अक्षों के बीच में जो इसका खंड है वो इस पॉइंट से गुजर रही है x1 y1 से, चलिए मान लिया, और बाइसेक्टेड का मतलब दो बराबर हिस्सों में बट रही है। भाई हम कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा सपोज A0 ले लो और ये पॉइंट 0B ले लो, तो हमारी लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 होती है। जब ये दो बराबर भागों में है तो 1:1 में कटेगा, यानी कि x का जो पॉइंट है वो a अपॉन 2 मिड पॉइंट है, y1 इज इक्वल्स टू b अपॉन 2 हो जाएगा।
तो a की जगह क्या रख सकते हो 2x1, b की जगह क्या रख सकते हो 2y1, 2 उठ के उधर चला गया तो x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल्स टू 2। क्या है ऑप्शन इसका? ऑप्शन ए। यस और नो? 112 का डी दे रहे तुषार देवांगन, नहीं तुषार, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डी नहीं है, क्या है? ऑप्शन ए। सही है बात? बोलो फटाफट से। क्या था? कैसा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 13 पे। द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में है, तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल A0 1 0 B1 1 1 1 किसके इक्वल होगा? 0, जिसको सॉल्व करना आपको आता है। A लाइन गई B-1 प्लस का 1 लाइन इधर से चली गई तो कितना बचा? माइनस का b इज इक्वल्स टू 0, यानी ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू हो गया ए बी, या डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बराबर 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। कितने लोगों का आ रहा है बी ऑप्शन? वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को गोली वोली ना मारो आदित्य सिंह, वो वही बोलेगा जो उसे सिखाया गया है। आप अपनी लैंग्वेज मत खराब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14। अगर -4 5 एक वर्टेक्स शीर्ष है और 7x माइनस वाई प्लस 8 एक विकर्ण है किसका? रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में हम बोलते हैं समचतुर्भुज का। तो इसका दूसरा डायगोनल बताओ क्या है? हमने कहा ये हमारे पास समचतुर्भुज है, ठीक है। इसका एक विकर्ण कितना दे रहा है? 7x माइनस का y प्लस का 8 बराबर 0। सबसे पहले जो ये एक वर्टेक्स दे रहा है चेक करो, ये वर्टेक्स यहां पड़ेगा या कोई और सा है? तो मैंने देखा माइनस का 28 माइनस का 5 प्लस 8, ये तो संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी ये वाला वर्टेक्स नहीं है, कोई और सा ले लो। अब इसने हमसे पूछा क्या है? इसने हमसे पूछ रहा है कि इसका दूसरा डायगोनल बनाओ, जिसे मैंने ब्लू लाइन से बनाया। तो आपको पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं AC और BD, वो आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो BD की इक्वेशन x प्लस वाई, कोफिशिएंट्स बदल जाएंगे, इधर 1 इधर 7 हो जाएगा, प्लस का k आएगा। तो x प्लस 7y इसमें है, इसमें। आंसर तो इन दोनों में से ही एक है और इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा। तो -4 प्लस का 7 पंजे 35 माइनस 21 क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। माइनस का 4 प्लस 35 माइनस 31 क्या सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 114 का आंसर? ऑप्शन सी। कितनी सिंपल अप्रोच से गए हैं हम यहाँ पर, बहुत सिंपल अप्रोच से गए हैं। क्लियर है? एंड बच्चे लोग, आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी लाइक्स उतने नहीं हैं। प्लस दी एन इसको शेयर जरूर करो, ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं है जिसने RS अग्रवाल इस तरह से कराई हो एक एक क्वेश्चन, पाथ फाइंडर ऐसे कराई हो एक एक क्वेश्चन नहीं। अगर इस सेशन में हमारा पेपर पोस्टपोन हुआ है, हमें प्लस टाइम मिला है, तो मैंने उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया है। 2-2 बुक आपके साथ में चला रहे हैं। एंड आपका जो अगला है क्या, लूसेंट, उसकी कोशिश हम बाद में करेंगे, पहले इन्हें फोकस कर लेते हैं। तो शेयरिंग करते रहो। क्वेश्चन नंबर 115 पे आओ। क्या कहता है 115 में? P1 P2 डिस्टेंस है इस लाइन की इससे और इससे। ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y तीनों पैरेलल लाइन है। तो जो P1 डिस्टेंस है वो तो इन दोनों के बीच की है, 19 में से 6 गए 13 बटे में कितना आएगा? √4 प्लस 9। और P2 कितना आएगा? इधर भी करो जरा, -7 जाएगा, -7 माइनस 6 यानी कि -13, मॉड लगेगा तो प्लस ही हो जाएगा, 4 प्लस 9। और दोनों कैसी आ रही हैं? बराबर। तो 115 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तुषार देवांगन ने सबसे पहले दिया है, करण कुमार ने भी पहले दिया है, लेकिन उसका आंसर गलत हो गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। राजा के राजा डिफेंस कुछ कह रहे हो? चलो बाद में बात कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में इसने हमसे कहा हाउ आर द पॉइंट सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। 2 पॉइंट्स दिए, पूछ रहा है ये लाइन पर किस तरह से स्थित है। मैंने सुबह ऐसा क्वेश्चन कराया था कि लाइन में पुट करके देख लो। अगर इसे देखते हो 3 3 9 माइनस 4 चौको 16 माइनस का 8, कैसा रिजल्ट आ रहा है? नेगेटिव। अगला रखो 3 दूनी 6 प्लस का 4 6 24 माइनस का 8, कैसा आ रहा है? प्लस का। 1 प्लस 1 माइनस, तो ये लाइन के अपोजिट साइड होंगे, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी 116 का। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 117 पे देखो जरा। इसने कहा इक्वेशन बताओ स्ट्रेट लाइन की जो परपेंडिकुलर है y बराबर x के। y बराबर x का मतलब है x माइनस वाई बराबर 0। तो जो परपेंडिकुलर होगी बीच में प्लस आएगा, या तो ये है या ये दोनों तो कट गए और इस पॉइंट से गुजर रही है, तो सेटिस्फाई यही तो कर रहा है। क्या आंसर है 117 का? ए। कितनी स्पीडली हो गया? दीपक गर्ग हैं जिन्होंने मेरे साथ आंसर दिया है ना, बाकी सब लोग लेट हो चुके हैं। तो सुबह जैसे कंपटीशन चल रहा था उसी तरह से करो। दीपक गर्ग इज द नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 में कहता है कि ए सी अपोजिट वर्टिसेस हैं किसी स्क्वायर के, वर्ग के। ए कितना दे रखा है? -1 1, और सी कितना दे रखा है? 5 3। चलो जी, स्क्वायर है यानी कि सारी साइड्स इक्वल है। कहता है द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल बीडी बताओ। अदर डायगोनल की इक्वेशन बताओ क्या होगी। पहले इसकी तो निकाल लो, क्या होगी? हाँ या ना? बोलो जरा क्या होगा आंसर इसका फटाफट से। इसको मैंने सॉल्व नहीं करवाया है, जल्दी से दो आंसर कितना होगा। डी आंसर दे रहे हो। डी का मतलब y प्लस 3x माइनस 8, बिल्कुल सही। आ जाओ, बिल्कुल सही डी आंसर जिसने भी दिया। भाई जब ये दूसरा डायगोनल पूछ रहा है तो पहले तो मिड पॉइंट से जाएगा। मध्य बिंदु अगर इसका निकालोगे तो 5 माइनस 1/2 2, ये भी 2 आएगा। सबसे पहले चेक करो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 प्लस 4 नहीं कर रहा, इसे भी नहीं कर रहा है, बल्कि 2 माइनस का 6 प्लस का 4 कर रहा है, इसे तो कर रहा है सेटिस्फाई बेटा। अगले में गए 2 दूनी 4 माइनस नहीं कर रहा, इधर आओगे 2 6, इसे भी कर रहा है। आंसर इन दोनों में से कोई एक है। अब बात आती है कि तुम AC की स्लोप निकालो, क्या है? y2 माइनस y1 2 अपॉन x2 माइनस x1 6 1/3। तो जो दूसरा डायगोनल है उसकी प्रवणता इसकी क्या आनी चाहिए? अपोजिट, क्योंकि कैसे होते हैं दोनों? परपेंडिकुलर, यानी -3। तो यहां से तो -3 नहीं आ रहा ना, सिर्फ इससे आ रहा है, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 119 देओ आंसर। इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, समकोण वाला, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतने इतने। इन पॉइंट्स को जो मिला रहा है यानी 7 4 और -1 -2 पॉइंट्स को जो भी मिला रहा है उसका राइट बाइसेक्टर, यानी वो परपेंडिकुलर भी है और डिवाइड भी कर रहा है। तो मिड पॉइंट निकालोगे ये 3 आएगा, ये 4 में से 2 गए, 2/2 1, और इस लाइन की स्लोप m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 3/4 आएगी। तो परपेंडिकुलर की स्लोप -4/3। चेक करो कहां से -4/3 है, यहां से नहीं है, इधर से है और इधर से है। आंसर तो इन दोनों में से ही कोई एक है, लेकिन जो ये मिड पॉइंट आया है 3 1, ये भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो 4 3 12 प्लस का 3 माइनस 10 नहीं आ रहा, 4 3 12 प्लस का 3 माइनस 15 आ रहा है। आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन डी। 119 का ऑप्शन डी। यस और नो? 4x प्लस 3y माइनस 15। आप लोग, मुझे नहीं पता बी आंसर कैसे दे रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 120 पर।
उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो 2 3 से पास हो रही है। 2 3 करो सेटिस्फाई। तो 2 माइनस 3 प्लस 5 0 नहीं है, 2 प्लस 3 है, इधर आओ 2 प्लस 3 प्लस 5 ये भी नहीं है, 2 माइनस 3 माइनस 5 ये भी नहीं है। बाकी कुछ करना ही नहीं था, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज आपके साथ एग्जाम में होगी। आप क्या सोचते हो कि इन्फॉर्मेशन है तो पहले पूरा पढ़ लो क्वेश्चन को फिर करेंगे। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, 2D वाले क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 121, ये पेज पर अलग था तो मैंने इसलिए हाथ से लिख दिया था। इसने कहा रिफ्लेक्शन बताओ पॉइंट 4 माइनस 13 का। रिफ्लेक्शन का मतलब है इमेज किस लाइन में, 5x प्लस वाई प्लस का 6 बराबर 0 पे, यानी कि इधर। कुछ मत करो, फुट निकालो। कैसे निकालते हो, h माइनस एल्फा अपॉन ए इज इक्वल्स टू k माइनस बीटा अपॉन में b इज इक्वल्स टू माइनस का a अल्फा 5 चौको 20, b बीटा माइनस का 13 प्लस का 6 अपॉन में a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 1। तो h माइनस 4 बटे 5 इज इक्वल्स टू k प्लस 13 बटे 1 इज इक्वल्स टू 20 और 6 26 में से 13 गए 13 बटे 26 1 बटे 2 वो भी माइनस का। तो h कितना आ गया, माइनस का 5 बटे 2 प्लस का 4, यानी h आ रहा है आपके पास 3 बटे 2 और k कितना आ गया, माइनस का 1 बटे 2 माइनस 13, यानी कि माइनस का 27 बटे 2। तो ये जो पॉइंट आया ये 3 बटे 2 और ये माइनस का 27 बटे 2, ये मिड पॉइंट आया है इसका। क्या आया है, मिड पॉइंट। चेक करो किसका मिड पॉइंट हो सकता है इन ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन ले लोगे x1 प्लस x2 0 नहीं बैठ रहा, दूसरा लोगे नहीं बैठ रहा, इधर लोगे 1 ये भी नहीं बैठ रहा, -1 -14 ले लो बैठ गया, क्योंकि 4 1 3 बटे 2 जोड़ोगे 27 बटे 2। तो आंसर है ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी। कितने लोगों का आ रहा है, यस अनुज कुमार डी आ रहा है, इमादुल डी आ रहा है, शिव प्रताप सिंह गलत हो गए, लखन पवार का डी है। ठीक है, तुक्का मास्टर की जय, शिवम पटेल। तो बेटा आप जय ही करते रहो, अपने आप कभी काम मत कर देना जय होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 122। ये वो बच्चे होते हैं तुक्का मास्टर की जय जो कभी भी खुद में नहीं देखते क्या इंप्रूवमेंट करना है, बस दूसरों में कमियां निकालनी है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, उस विकर्ण का समीकरण बताना है थ्रू द ओरिजिन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस। इन लाइनों से बन रहा है। तो मैंने सबसे पहले लाइनें ले ली, x एक्सिस y एक्सिस, क्योंकि भाई उसने एक तो x बराबर 0 और एक y बराबर 0 दिया ही है। एक लाइन x प्लस वाई बराबर 1, यानी x पर भी 1 y पर भी 1, ये लाइन दे दी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। दूसरी ये दी है, यानी x पर 3 नीचे आ जाएगा ना, 3 बटे 1 बटे 2, y पर 3, x पर 1 बटे 2 और y पर 3। तो थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, चेंज। x पर 1 था और y पर 1 था, इस तरह से ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 1, अगला x पर 1 बटे 2 और y पर 3, ये x पर 1 बटे 2 6x प्लस y बराबर 3। तो क्या अब दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, अब मैं रेड पेन ले रही हूं दिखाने के लिए, ये वाला जिसका ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये कोऑर्डिनेट 1 बटे 2 0 है, ये कोऑर्डिनेट 0 1 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट तुम निकालोगे इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। 6x प्लस y की जगह 1 माइनस x रखोगे 3, तो 5x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर 5 बटे 2, और x की जगह 5 बटे 2, तो 1 माइनस 5 बटे 2 माइनस का 3 बटे 2। यस और नो, बोलो जल्दी से फटाफट। उसने कहा क्या है, डायगोनल बताओ जो 0 0 से गुजर रहा है। ये तो सिंपल सा हो गया, बोलो जल्दी से आंसर कौन सा है 122 का, फटाफट से दो 122 का आंसर। दिख रहा है मुझे वहां पर, जल्दी से आंसर दो 122 का।
मोहित कुमार ने सी आंसर दे रखा है। पीके अलोन बॉय ने 3x माइनस 2y बराबर 0 दिया है। x बराबर 2/5 होगा कह रहे हैं बच्चे। हाँ, x बराबर 2/5, सॉरी 2/5 एग्जैक्टली, यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो आंसर इज 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1.00 दिख रहा है तुम्हें। 1.2/5 माइनस 3/2 लाइन बना लो, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। इन सेंटर अंतः केंद्र पूछ रहा है इस वाले ट्राइंगल का। मैंने ट्राइंगल बनाया तो एक पॉइंट तो बी है 0 0, एक पॉइंट सी है 2 0 और एक पॉइंट ए है 1√3। तो यहां पर ध्यान से देखो, ए के सामने की साइड ए कितनी निकल के आ रही है 2, बी के सामने की साइड बी कितनी निकल के आ रही है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 + 3, यानी कि ये हमारे पास निकल के आ रही है 4 का मतलब हो गया 2। और इधर c के सामने c निकालो तो ये भी आ रही है 2। ये तो तीनों इक्वल आ गई, यानी इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल का इन सेंटर तो सेंट्रॉइड ही होता है। सबको जोड़ दो 3/3 यानी 1 और जोड़ दो √3/3। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी 1/√3। हाँ या ना, बोलो फटाफट से, कितना है 1/√3, यस और नो? बोलो फटाफट से, कितनों का आ रहा है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं 124 का आंसर कौन दे रहा है। ये मैंने आज सुबह की क्लास में कराया था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रही, मुझे सिर्फ इसका आंसर चाहिए। 124 का सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए। 124 का सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए। लेट्स सी कौन देता है आंसर। टाइम पूरा दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं। किसका आंसर सही आ रहा है, फटाफट से, पूरा समय दे रहे हैं। $124 का बी 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 बिल्कुल सही। क्या है आंसर 124 का? ऑप्शन बी। क्या बताया था, ये इक्वेशन अपॉन में मैग्नीट्यूड √4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये अपॉन में √ कट जाएगा। एक्यूट पूछ रहा है प्लस वाला लोगे, ये उठ के उधर जाएगा तो x हो जाएगा, ये जाएगा तो इधर हो जाएगा, और उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर इज x माइनस y + 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी। जिन बच्चों को ये सही पता कंसेप्ट, प्लीज वो वीडियोस में चले जाना कंसेप्ट की, ये ना कहना बाद में मैडम ने तो हवा में उड़ा दिया, क्योंकि मैडम पहले पढ़ा चुकी है, इसलिए मैडम मान के चल रही है कि हाँ आपको वो आता है, पता है। चलो नेक्स्ट 125 का आंसर दीजिए। 125 का आंसर, लंबवत दूरी बतानी है ओरिजिन से, मूल बिंदु से, किस लाइन की? जिसके एक्सिस पर ए और बी के इंटरसेप्ट्स अंतः खंड है। तो क्या होगी इक्वेशन? x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। परपेंडिकुलर की लेंथ होती है मूल बिंदु से 0 + 0 -1 अपॉन में √1/a² + 1/b²। जब एलसीएम वगैरह ले लोगे ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। तो 125 तक के क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल वाली बुक में किसके थे? स्ट्रेट लाइन की, सरल रेखा की। अब जो इसमें आगे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो कोनिक सेक्शन के हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है सर्कल। सर्कल का मतलब क्या है? वृत्त। तो आर यू गाइज रेडी फॉर द सर्कल?
एक बच्चा पूनम स्वामी पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं, बेटा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर द ट्यूटर्स एकेडमी चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो एंड वहां सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। सो वेरी फास्टली टेल मी, क्या आप लोग रेडी हैं? किसके लिए? सर्कल के लिए। जस्ट थम्स अप का साइन भेजो या आप हैंड्स अप का साइन भेजो फटाफट से। रेडी हो सर्कल के लिए? आदित्य सिंह कहते हैं यस यस। इसमें बेटा स्ट्रेट लाइन में जितनी भी वैरायटी बनती थी मैं सारी करा चुकी हूँ आरएस वाली बुक से, ठीक है? बोलो जल्दी से कितने लोग रेडी है, लेट्स चेक। ओके कितने रेडी है ये भी मुझे पता चल जाएगा आपके क्वेश्चन के आंसर से, आप आंसर मुझे कैसे दे रहे हो, ठीक है ना? रेडी रेडी रेडी, ओके अभी तो समय है, तो चलो निपटाते हैं सर्कल के क्वेश्चंस, ठीक है? क्लास टाइमिंग जो पूछ रहे हैं, सुबह में चलता है हमारा 10:30 से 11:30 और शाम में 5 से 6। ये तो स्पेशली आरएस अग्रवाल बुक है। और दिन में 1:30 बजे से चलता है हमारा एनडीए का पाथफाइंडर, ठीक है? जो अपने आप को 30 मार्क का समझता है वो 1:30 बजे वाले सेशन में आ जाया करो, वहां देखेंगे कौन आंसर सबसे पहले देख रहा है। नेक्स्ट आइए सर्कल पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 126। सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सेंटर पूछ रहा है। सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें हमेशा याद रखना इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 पंजे 15, माइनस का 23/3 बराबर 0। सेंटर होता है -g माइनस का f, माइनस का जी का मतलब क्या होता है? इसके कोफिशिएंट का आधा। कितना आएगा ये? माइनस का 2 और माइनस f इसके कोफिशिएंट का आधा। तो देखो जरा सेंटर क्या आ रहा है? 2 -5/2, ऑप्शन ए। क्या बात है, पहली प्रशांत सिंह इसे भी गलत कर रहे हो, क्या करके मानोगे बच्चे? इसे तो गलत मत करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल वृत्त का, द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस, लेकिन यहाँ 16 आ रहा है तो पहले इसे हटाओ। x² प्लस y² प्लस का 8 × 24, 8 दूनी 16 प्लस का 16 दूनी 32 प्लस का 9/16 बराबर होगा 0। रेडियस का फॉर्मूला √g² प्लस f² माइनस का c, हाँ या ना? बकायदा मैंने 2D वाली क्लास में प्रूव भी कराया है ये फॉर्मूला कहां से आता है। जी एक्स के कोफिशिएंट का आधा 9/8, आधा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। इधर y के कोफिशिएंट का आधा 1 माइनस 9/16 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। किस किस का आ गया है? डी। मौर्य सुमित इज द नंबर 1 जिनका सही आंसर आया है। आंसर तो काफियों ने दिया है लेकिन वो गलत है, सो सही आंसर सुमित का आया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 128। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस वृत्त का समीकरण बताओ जो कि कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कि जिनका सेंटर सेम है, जो सेंटर इसका है वही सेंटर उसका है। तो पहले जरा इसे सही से लिख लो, x² प्लस y² प्लस का 4x प्लस का 5y माइनस का 39/2। अगर सेंटर सेम है तो x² प्लस y² प्लस का 4x प्लस का 5y प्लस c बराबर 0 इक्वेशन होगी। उसने कहा उसका एरिया 16 पाए है, हमारे अकॉर्डिंग एरिया πr² होता है। कंपेयर करोगे तो r बराबर 4 है, यानी कि r बराबर 4 तो r² बराबर g² प्लस f² माइनस का c। 16 बराबर g² 4 f² 25 बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस c। तो c बराबर 25/4 माइनस का उधर गया उठ के 12, हाँ या ना? तो ये वैल्यू हो जाएगी 48 माइनस का 48 25, तो ये आएगा 23/4। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर 128 का? ऑप्शन सी। टेल मी किस किस का आ रहा है? दुर्गा पाल सिंह ये कह रहे हैं जो कि गलत है, आयुष अवस्थी ने करेक्ट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 129। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसका सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दो लाइन का, जिसकी रेडियस 4। तो x - 2y बराबर माइनस का 3
2x माइनस 3y बराबर माइनस का 4, इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस, इधर ये लाइन गई माइनस का 3 प्लस का 4, नीचे तो 1, x को छुपाया 8 माइनस का 9 माइनस 1, y को छुपाया माइनस 4 प्लस का 6 यानी 2, तो क्या आ गया सेंटर 1 2, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है 4 यानी 16, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4y, इधर से 1 इधर से 4 यानी कि 5, 16 उठ के इधर आएगा माइनस 11 बराबर 0, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। यस और नो? कितने लोगों का आ रहा है बी? अब सबका आ रहा है ना, 129 का बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 130 पर। देखो जरा, उस सर्कल का इक्वेशन बताओ जो कि कंसेंट्रिक है, यानी इससे बिल्कुल सेम सेंटर है। अगर सेम सेंटर है तो इतना पार्ट तो सेम रहेगा जो कि इसमें सेम आ रहा है, सिर्फ इसी में ही आ रहा है, और 6 2 से गुजर रहा है। चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 36 प्लस 4 8 8 6 48 प्लस का 12 दूनी 24 माइनस का 16, प्लस प्लस वाले एक साथ ले लो, 36 40 और 24 कितने हो जाएंगे 64, इधर आ जाओ 8 और 14 माइनस 64 कर रहा है, तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए। क्या है 130 का आंसर? ऑप्शन ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, 130 के बाद 131। कौन सा क्वेश्चन? 131 नहीं है, इसमें होना तो चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए। उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो 0 0 से जा रहा है, सेटिस्फाई किसको कर रहा है? ये देखो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसको, आंसर तो इन दोनों में से ही कोई एक है, ये कट गए। a 0 से जा रहा है, करो, y की जगह 0 y की जगह 0, a स्क्वायर नहीं कर रहा, तो सॉरी ये नहीं था, ये वाला था, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। क्या करा हमने यहाँ पर? हिट एंड ट्रायल। बेटा डी नहीं है, आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि 0 0 डी को नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मिस्टेक हुआ है पहली बार में। नीरज आनंद कह रहे हैं यस, अंकित मिश्रा यस। चलो, मुझे लगता है या तो ये टॉपिक बहुत आसान है या बच्चों का टफ है। नेक्स्ट आ जाओ, उस सर्कल का इक्वेशन बताओ जो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक है तो इतना पार्ट तो सेम रहेगा, चेक करो किसमें सेम आ रहा है, -4x इसमें सेम आ रहा है, बस इसी में ही आ रहा है, ना तो ये ना ये। अगर आंसर है तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, हाँ या ना? अब आगे कैसे चेक करोगे? उसने कहा टच कर रहा है वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस का मतलब होता है x बराबर 0। अगर तुम x की जगह 0 रख रहे हो तो चेक करो, यहां से वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 आ रहा है, यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y बराबर 3 आ रहा है, y बराबर 3 ही तो यहाँ पे सेंटर है, यानी आंसर इज एग्जैक्टली ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 133 पर। उस सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसके डायामीटर व्यास के अंत सिरे ये दे रखे हैं। दो तरीके हैं, या तो हिट एंड ट्रायल कर लो या तुम्हें इक्वेशन पता होगी डायामीटर वाली, दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। या तो डायामीटर वाली क्या थी इक्वेशन? x माइनस x1 प्लस का 1, x माइनस x2 प्लस का y माइनस y1 y माइनस y2, हाँ या ना, इज इक्वल टू 0। करो, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस का y माइनस का 10, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ 134 पर। वन एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल डायमीटर, इस वृत्त के डायमीटर व्यास का एक सिरा दे रखा है, दूसरा सिरा पूछ रहा है भैया अगर तुम इसका सेंटर निकालते हो, x तो है ही नहीं 0, सेंटर माइनस 1/2 यानी प्लस हो जाएगा, ये सेंटर है बीच में पड़ेगा, ये इसका एक सिरा है,
अगला सिरा पूछ रहा है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, अगर 0 आ रहा है तो इधर -2 आना चाहिए। -2 किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें। आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 134 का आंसर? ऑप्शन बी। बोलो फटाफट से, यस दीपक गर्ग। ठीक है, चलो 135 इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यहां से अब पैराबोला आने शुरू हो गए, तो पैराबोला भी आज ही करें या कल करें? जो आरएस वाली बुक में थे मैंने वो उठाए हैं, मुझे जवाब दो फटाफट से, क्योंकि क्लास को लगभग 1 घंटा हो चुका है। अब आते हैं पैराबोला, परवलय, एलिप्स, दीर्घवृत्त, हाइपरबोला, अति परवलय। इन्हें आज करें या कल के मॉर्निंग सेशन में, ताकि आप रिवीजन करके आ जाएं? आदित्य सिंह ने कहा मैडम आप बता दो, बाकी बच्चे भेज रहे हैं कल कल कल, सिर्फ एक ने लिखा है आज, गौरव कुमार ने, अभिषेक यादव। तो ठीक है बच्चे, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन सर्कल करे, कल हम बात करेंगे इनकोनिक सेक्शन, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की। पढ़कर आइएगा मॉर्निंग सेशंस में, और मेरे से पहले जवाब दीजिएगा जैसे आज सुबह का सेशन किया था। प्लस दी एंड आपको चैनल जानते ही हो क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमें 100 के जल्द से जल्द होना है, जो कि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। सो गाइज, अगर लगता है मेरी मेहनत काम आ रही है तो प्लीज इसे शेयर कर दो, अदरवाइज एक लिमिट के बाद होगा यही कि मैं भी पढ़ाना बंद कर दूंगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मेरे ऑफलाइन बैचेस आ जाएंगे, ऑनलाइन है तो मैं इतना समय आपको दे पा रही हूँ लॉकडाउन में, और उस समय आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है मेरे से जो बच्चे रेगुलर हैं, समय नहीं मिल पाता। ठीक है, तो प्लीज 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 आप सभी लोग शेयर जरूर करो। ठीक है, ओके, बाय बाय।